हेलो बच्चों, मैं आपका विजय सर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 9वीं के अध्याय 15 प्रायिकता के तीसरे लेक्चर का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्वोक्त लेक्चरों में हमने प्रायिकता क्या होती है तथा उदाहरण 1 से लेके उदाहरण 5 तक हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 6 तक। तो बिना समय जया किए हुए सीधे चलते हैं हम अपने पॉइंट पे। पॉइंट क्या है यहाँ पे, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया गया है उदाहरण नंबर 6। टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई दूरियों का एक रिकॉर्ड बनाती थी, जिसके पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ी। सारणी में 1000 परिस्थितियों के परिणाम दिखाए गए हैं। दूरी दिया गया। देखिए, टायर को बदला जा रहा है, पहले इसको समझ लो। टायर बनाने वाली एक कंपनी ऐसी है जो टायर बनाती है। तय की गई दूरियों का एक रिकॉर्ड बनाती थी। वो कंपनी क्या है, कौन टायर कितना दिन चलेगा, कितने दूरी तय करेगी, उसका एक रिकॉर्ड बनाती थी। ऐसे रिकॉर्ड जिसके पहले टायर को क्या करना पड़ता, बदल देने की आवश्यकता पड़ती थी। और सारणी में 1000 कंडीशन लिए गए, 1000 परिस्थितियां ली गई हैं। उन परिस्थितियों के बारे में यहाँ पर दिया गया। जैसे 4000 से कम कुछ ऐसे टायर हैं कि जिनको 4000 से पहले क्या कर दिया था, बदल दिया था, तो उसकी संख्या कितनी है, 20। 4000 से 9000 तक चलने वाले कुछ ऐसे टायर हैं, उनकी परिस्थितियां कितनी है, 210। 9001 से लेकर 14000 तक चलने वाली कितनी है, 325। और 14000 से अधिक चलने वाली टायरों की संख्या कितनी है, 445। तो इसके आधार पे क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ कह रहा है कि यदि आप इस कंपनी से एक टायर खरीदते हैं, इस कंपनी से कोई भी एक टायर खरीदते हैं, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि पहला, 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले इसे क्या करना पड़ेगा, बदलने की आवश्यकता है। दूसरा, यह 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी क्या कर सके, चल सके। तीसरा, 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की कोई दूरी तय करने के बाद इसे क्या करना पड़ेगा, बदलना आवश्यक हो। तो प्रश्न में बड़ा सीधा सीधा सा बात है जो आप समझें। प्रश्न में कहा गया कि एक कंपनी है जो टायर बनाती है और उसमें कैटेगराइज रूप में टायर बनाती है। कुछ ऐसे टायर है कि जो कम दूरी चलने के बाद ही उसको बदलना पड़ता है। कुछ ऐसे टायर है कि जो बहुत अधिक दूरी चलने के बाद उसे बदलने की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी के क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है कि ऐसे टायर की प्रायिकता बताओ कि जो 4000 किलोमीटर दूरी तय करने से पहले उसको क्या करना पड़े, बदलना पड़े। ऐसे आप टायर की प्रायिकता बताइए कि जो 9000 किलोमीटर से भी क्या हो सके, अधिक चल सके। और ऐसे टायर की प्रायिकता आपको बतानी है कि जो 4 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर का कहाँ चल सके, बीच में चल सके। तो बहुत आसान प्रश्न है, चलिए इसको करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम। इस प्रश्न को करने का सबसे सिंपल और आसान तरीका जो है, जो मैं पहले शुरू से ही कहते आ रहा हूं आप लोग से, कि सर्वप्रथम आप क्या करें, इसके लिए जो फार्मूले आपको पढ़ाएंगे वो फार्मूला का ध्यान रखें। फार्मूला क्या हमारा, तो किसी घटना ई की घटित होने की प्रायिकता जो होती है वो हमारा होता है अभिप्रयोगों में घटित घटना की कुल संख्या, घटना की संख्या बटा में आप देख सकते हैं अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अब अभिप्रयोग क्या होते हैं, घटना क्या होता है, इसके बारे में प्रीवियस जो भी हमारे क्लास चले उस क्लास में हम इसके बारे में खूब ढंग से बात कर चुके हैं, अच्छे से समझा चुके हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी इसमें कुछ भी समझने में कोई समस्या होती है तो आप एक बार क्या करें, पिछले लेक्चर पे जाएं और वहां से जाकर इन बातों को क्या करें, आसानी से समझ सके। तो चलिए यहाँ बात करते हैं अभिप्रयोगों में घटित घटना की संख्या बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो क्या होगा यहाँ पे, सर्वप्रथम ढूंढो इसमें अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी है। इस पूरे प्रश्न में कितने अभिप्रयोग हुए थे, कितनी बार हुआ भाई, 1000। तो आप यहाँ सीधे सीधे भाषा में लिखे, इसलिए अभिप्रयोगों की कुल संख्या, तो अभिप्रयोगों की कुल संख्या जो होगी वो कितना है, 1000 बार। ठीक, कुल अभिप्रयोग हमारे कितने हुए, 1000 हुए हैं। दूसरी बात यहाँ पे हम कर रहे हैं कि अब एक एक के बारे में प्रश्न सॉल्व करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है यहाँ पे कि 4000 से कम, तो सबसे पहले 4000 कम जो है वो अभिप्रयोग में एक घटित घटना है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि माना घटना E1, और E1 में हम कह रहे हैं कि 4000 किलोमीटर की दूरी
तय करने से पहले ही माना घटना E1 बराबर 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले इसे बदलने की आवश्यकता है। ये हमने मान लिया पहली घटना। ठीक, अब हम यहां लिखते हैं कि अब आपको यहां पर निकालना है कि अभिप्रयोग में घटित घटना की संख्या। तो आप लिखेंगे अतः अभिप्रयोगों में घटित घटना, और कौन सी घटना घटी है? घटित घटना ए की संख्या। अब ए की संख्या देखो कितना होगा, तो कह रहा है कि ऐसे टायर जो 4000 किलोमीटर दूरी से तय करने से पहले ही बदलने पड़ेंगे। तो 4000 से कम दूरी तय करने वाले टायरों की कुल बराबरता कितनी है? 20 है। कितनी आ रही है? 20। तो इसकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 20। ठीक, तो अब इस 20 टायर की आपको क्या बतानी है? प्रायिकता बतानी है। तो देयरफॉर आप लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखो भाई? तो आप लिखोगे कि घटित घटना E1 की प्रायिकता यह बराबर होगा, क्या बराबर होगा? तो अभिप्रयोग में घटित घटना की संख्या, तो यह कितना है? 20, और साथ में अभिप्रयोग कुल संख्या कितनी है? 1000। भाग देंगे तो इसका आंसर बनेगा आपका 0.020। इतना आपका आंसर बन जाएगा। बात समझ में? तो यहां आपको समझ में आ गया होगा कि पहली घटना हम ले रहे हैं कि जिसमें ऐसे टायरों की संख्या है कि जो 4000 किलोमीटर से क्या होता है? कम ही चलते हैं, उनको बदलना पड़ता है। तो ऐसे बदलने वाले टायरों की संख्या कुल कितनी है? 20 है। तो इन 20 टायरों की प्रायिकता कितनी होगी? तो होगी 20/1000, और उसको हमने जब निकाला इसका मान तो कितना गया? 0.020 के बराबर। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे की। अब दूसरे में भी हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे भाई? तो दूसरे में हम मानेंगे माना घटना E2, और E2 के लिए क्या मानेंगे? तो ये कह रहा है कि 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी। तो 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करना। अब आप यहां ढूंढो कि 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी कौन तय करेगा? तो यहां तो 9000 तक ही है। अब 9000 से अधिक कौन है? तो 9000 से लेकर 14000 तक, एक तो यह हो जाएगा, और 9000 से ऊपर तो यह भी है ना। तो 4 से 45, मतलब यहाँ पे दो ऐसी आपकी बराबरताएं आ रही है कि जो 9000 से ऊपर चल के टायर को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः अभिप्रयोगों में घटित घटना E2 की संख्या, और E2 की संख्या निकालो बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 325 प्लस 445। भाई दोनों हो गए ना, 9000 से ऊपर ये दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 5 10, 4 2 6 1 7, और 4 3 7। तो 770 ऐसे आपकी बराबरताएं आएंगी जो 9000 से ऊपर चल के इन टायरों को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। तो बड़ा आसान है। तो अब आप लिखें यहाँ पे देयरफॉर घटना E2 की प्रायिकता। E2 का मतलब 9000 से ऊपर चलने पर टायरों को बदलना पड़े। तो E2 की प्रायिकता यह होगी अभिप्रयोगों में घटित घटना की संख्या। तो अभिप्रयोग में कुल कितनी घटना घट रही है? 770, और कुल अभिप्रयोग की संख्या कितनी है? 1000। भाग देंगे तो आंसर बन जाएगा 0.770। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हो गया कि 9000 से ऊपर चलने के बाद अगर टायर बदलना पड़े तो उसकी प्रायिकता कितनी आएगी? 0.770 आएगी। साथ में तीसरा देखें हम यहाँ पे, थर्ड क्या है? तो थर्ड कह रहा है आपका कि 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच कोई दूरी तय करने के बाद, यहां पे देखो, मान लो माना घटना E3, और ये हमने लिखा 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की
कोई दूरी, बीच की कोई दूरी, इसके लिए हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका है अतः अभिप्रयोगों की संख्या, अभिप्रयोगों की संख्या या अभिप्रयोगों में, ऐसे मान लीजिए अभिप्रयोगों में घटित घटना E3 की संख्या। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ऐसे कौन कौन से टायर होंगे जो 4000 से और 14000 के बीच में पाए जाते। देखो बेटा, ये 4000 से कम है, ये तो पाया नहीं जाएगा। ये 4000 से 9000 तक है, एक ये पाया जाएगा। ये 9000 से 14000 है, तो 14000 तक एक ये पाया जाएगा। लेकिन फिर ये 14000 से क्या हो गया, अधिक, तो मतलब ना ये पाया जाएगा ना ये पाया जाएगा। पाया कौन से जाएगा, ये दोनों पाए जाएंगे। इन दोनों का आप जोड़ लीजिए आपस में, तो कुल कितना हो गया 210/325। अब आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा 5। बनाते हो तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आपस में जोड़ोगे तब 5 और 0 मिलकर कितना आ जाएगा 5, 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3, और 3 2 कितना हो जाएगा 535। तो बस निकाल लो। इसलिए घटना E3 के घटित होने की प्रायिकता, ये जो आएगा यह 4000 और 9000 के बीच में चलने पर बदले गए टायरों की जो संख्या है वो तो कितना गया 535, अब बटा कुल अभिप्रयोगों की संख्या एक कितना आ गया 1000, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.535। बात समझ में। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, दिए गए प्रश्न के अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर उनकी प्रायिकताएं ज्ञात कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसमें हमने कुल क्या किया, अभिप्रयोग की संख्या निकाल लिया। फिर यहाँ पे हमने अपने पास से घटना मान लिया और घटनाओं को हमने E1, E2 और E3 ग्रुप में बदल दिया। साथ में यहाँ चेक किया कि पहली परिस्थिति में कितनी प्रायिकता आएगी, दूसरी परिस्थिति में कितनी प्रायिकता आएगी और तीसरी परिस्थिति में कितनी प्रायिकता आएगी। तो यहाँ से हमको क्या हो गया, 3 प्रायिकताएं प्राप्त हो गई। तो यह हो गया हमारा पहला, यह हो गया हमारा दूसरा और यह हो गया हमारा तीसरा। और अब आप चाहें तो बड़ी आराम से इसके बारे में ठीक से आप समझ सकते हैं, और समझने के बाद से आप क्या करिए, अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को पॉज करें और पॉज करके इसे नोट कर लें। तो चलिए अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 7 की। इसका पहले 6 किया, अब उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा से प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया। एक विद्यार्थी है, उसका पूरा जो मंथली आपका टेस्ट होता है उसके आधार पर परीक्षाओं का यहाँ पे अलग अलग प्रकार से 5 यूनिट के रिजल्ट दिए गए हैं, और भी किस में दिए गए परसेंट में। पहले यूनिट में वो 69% पाता है, दूसरे यूनिट में 71%, तीसरे यूनिट में 73%, चौथे यूनिट में 68% और पांचवें यूनिट में कितना पाता है 74% पाता है। अब कह रहा है इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक यूनिट परीक्षा में वो विद्यार्थी 70% से क्या हो अधिक अंक प्राप्त करता है। अब आपको बताना है कि 70% से अधिक पाए जाने वाले यूनिटों की प्रायिकता। तो पहले ढूंढो कि तुमको 70% से अधिक किस किस यूनिट में प्राप्त हो रहा है। तो 70% से अधिक एक यह यूनिट है, एक यह यूनिट है और एक कितना यह है, मतलब दूसरे, तीसरे और पांचवें यूनिट में उसका जो परसेंटेज है वो क्या है 70 से ज्यादा। तो बड़ा आसान है, चलो करो। हम यहाँ पे लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें अभिप्रयोगों की कुल संख्या कैसे। इसके पीछे कारण क्या है कि इसका सूत्र थोड़ा देखें। तो कहते हैं कि किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता जो होती है वो होती है अभिप्रयोगों में घटित घटना की कुल संख्या या संख्या बटा अभिप्रयोगों की संख्या, अभिप्रयोगों की संख्या। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस पूरे एक्सरसाइज का जो मैजिक फार्मूला है वह केवल यही है, और इसी फार्मूले के आधार पर आप पूरे एक्सरसाइज बड़ी आराम से क्या कर सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अभिप्रयोगों में घटित घटना की संख्या बटा अभिप्रयोगों की संख्या। तो सबसे पहले तो तुमको अभिप्रयोग पता होना चाहिए कि कितने अभिप्रयोग हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप निकालेंगे सर्वप्रथम कि अभिप्रयोगों की संख्या, अभिप्रयोगों की संख्या। तो कितने यूनिट एग्जाम हुए भाई,
तो 5 यूनिट है, तो कुल अभिप्रयोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब दूसरी बात, हमसे पूछ रहा है कि 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो आप यहां लिखें माना घटना ई, और ई में हम लिखेंगे 70% से अधिक प्राप्त करने वाले यूनिट। ऐसे कितने यूनिट हैं जिसमें 70% से अधिक अंक क्या हो जा रहे हैं? प्राप्त कर रहे हैं। तो हम यहां लिखें अतः अभिप्रयोगों में घटित घटना ई की संख्या। तो ऐसे कितने हमारे यूनिट है जिसमें आपका 70 से ज्यादा नंबर पा रहा है? तो 1, 2 और 3, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 3। इसलिए घटना ई का मतलब 70% से अधिक पाए जाने वाले घटना ई की प्रायिकता जो होगी वो होगी आपका अभिप्रयोग में घटित घटना की संख्या। तो कितना हो गया? 3, और अभिप्रयोग कुल संख्या कितनी हो गई? 5। तो 3/5। अब भाग दोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 0.6 के बराबर। और ये हमारा जो 0.6 आया वह यह घटना की प्रायिकता है जिसमें यह बात बताई जा रही है कि बच्चे का 5 यूनिट में से ऐसे 3 यूनिट हैं जिन 3 यूनिट में उसका नंबर क्या हो रहा है? 70% से ज्यादा आ रहा है। तो कुल यहाँ पे कितना आ गया? 0.6, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप एक बार इसे क्या कर लें? नोट कर लें। फिर हम मिलते हैं अगले उदाहरण में। बात करते हैं उदाहरण नंबर 8 की। क्या कह रहे हैं? एक बीमा कंपनी आय और दुर्घटनाओं के बीच के संबंध को ज्ञात करने के लिए एक विशेष नगर में 2000 ड्राइवरों का यह अधिक चयन की सारणी निम्न दिया है। इसमें से कह रहे हैं ड्राइवरों की आयु वर्षों में दिया है। क्या? 18 से 29 वर्ष के कुछ ड्राइवर हैं, 30 से 50 वर्ष के कुछ ड्राइवर हैं, और 50 से अधिक वर्ष के भी कुछ ड्राइवर हैं। अब एक वर्ष में घटी घटना है, एक भी घटना नहीं घटा, कोई भी दुर्घटना नहीं हुआ। उसमें 18 से 29 वर्ष के कितने ड्राइवर है? 440। 30 से 50 के कितने हैं? 505। 50 से अधिक कितने हैं? 360। एक दुर्घटना घटी 160 ड्राइवरों की जो 18 से 29 उनकी उम्र है, 125 ड्राइवर की जिनका 30 से 50 है, और 45 ऐसे ड्राइवर जिनकी उम्र कितनी है? 50 से अधिक है। उसी प्रकार से दो घटना घटने वाले की 18 से 29 वर्ष की उम्र वाले 110 हैं, 30 से 50 वाले 60 हैं, और 50 से अधिक कितना है? 35 है। वैसे ही 3 घटना घटी हो या 3 दुर्घटना हुई हो, 18 से 29 वर्ष वाले कितने ड्राइवर ने किया? 61। 30 से 50 ड्राइवरों में कितना है? 22, और 50 से अधिक कितना है? 15। और 3 से अधिक घटने वाले की जो संख्या है वो 18 से 29 वर्ष के ड्राइवर हैं 35, 30 से 50 जो है वो 18, और 50 से अधिक कितने हैं? 9। तो इनके आधार पे यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे 18 से 29 वर्ष की आयु के जिसके साथ एक वर्ष में ठीक ठीक कितनी घटना घटी हो? 3 दुर्घटना घटी हो, उनकी प्रायिकता बतानी है। 30 से 50 वर्ष की आयु के जिसके साथ एक वर्ष में एक या एक से अधिक दुर्घटना घटी है, और जिसके साथ एक वर्ष में कोई भी दुर्घटना नहीं घटी। तो इन तीनों का अलग अलग हमें क्या बतानी है? प्रायिकता बतानी। बड़ा आसान है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी है। तो हम लिख लें अभिप्रयोगों की संख्या, और कितने ड्राइवर हैं? तो आपके कितने ड्राइवर लिए गए? 2 हैं। तो सर्वप्रथम हम लिखते हैं अभिप्रयोगों की संख्या। ये कितना हो गया आपका? 2000। अब इसमें हम और पहली परिस्थिति देते हैं। पहली परिस्थिति में देखिए क्या है। पहली परिस्थिति में आपका 18 से 29 वर्ष की आयु जिसके साथ एक वर्ष में ठीक ठीक 3 दुर्घटनाएं घटी हैं। तो हमने माना घटना ई चाहे E1, और इसमें कहेंगे 18 से 29 वर्ष की आयु का जिसके साथ एक वर्ष में ठीक ठीक 3 दुर्घटनाएं घटी हैं। 3 दुर्घटनाएं। अब इसमें हम लिखेंगे घटना E1 की, अच्छा आप ऐसे लिख सकते हो, अभिप्रयोगों में घटना E1 की संख्या
अब यहाँ चेक करो कि 1829 वर्ष के यह सब दिए गए हैं और इसमें 1829 वर्ष वाले ऐसे कितने ड्राइवर हैं जो एक वर्ष के अंदर में 3 घटनाएं किए थे। कितने हैं आपके? कुल 61 है। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 61। आप देखेंगे इसलिए घटना ए की प्रायिकता चाहे E1 की प्रायिकता, और E1 में क्या है कि आपके 3 दुर्घटनाएं घटी हैं। अब कितने उम्र के ड्राइवर है? तो 1829। तो घटना E1 की प्रायिकता यह हो जाएगा अभिप्रयोगों में घटित कुल घटना की संख्या बटा अभिप्रयोग की संख्या। तो अभिप्रयोग की संख्या कितना है हमारा? 2000। ठीक। अब इससे अगर आप भाग दें, सबसे पहले आप 2 से भाग देते हैं तो यह आ जाएगा 1000, और इससे भाग देते तो 2 तिहाई 6, और यहाँ पे हो जाएगा 30 दशमलव कितना? 5। अब यहाँ पे कितना आ गया? ये आ गया 30.5/1000। कितना आ गया? अब आपको क्या करना है? इससे भाग देना था, भाग दोगे तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे कितना स्थान है? 3 स्थान है, तो यह 0.3 स्थान आगे जाएगा। 3 स्थान जाएगा तो मतलब 0.0305 इतना आ गया। ठीक है ना? तो ये हमारी पहली परिस्थिति आ गई। अब हम दूसरी की बात करते हैं यहाँ पे, और दूसरा में मानते हैं माना घटना E2, माना घटना E2 बराबर, और E2 में क्या है? 30 से 50 वर्ष, 30 से 50 वर्ष की आयु का जिसके साथ एक वर्ष में एक या एक से अधिक दुर्घटनाएं, एक या एक से अधिक दुर्घटनाएं। तो अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि जो E2 आपने माना है, तो E2 में ऐसे कौन कौन से ड्राइवर हैं जो जिनकी उम्र 3 से 50 है और उनका एक या एक से अधिक बार घटनाएं घटी है। तो देखो, एक 30 से 50 वर्ष के ये सारे हैं हमारे ड्राइवर, और एक वर्ष में जो घटी घटनाएं है इनका दिया है। तो 30 से 50 वर्ष, तो एक या एक से अधिक, तो एक तो पहले यह हो जाएगा, दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, और यह भी आएगा, मतलब चारों आएंगे इसमें। क्यों? क्योंकि यह ऐसी घटनाएं हैं जो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि एक वर्ष में एक या एक से अधिक दुर्घटना घटी हो। एक या एक से अधिक दुर्घटना घटी हो तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए अभिप्रयोगों में घटित घटना E2 की संख्या, और ये कितने के बराबर होगा? तो यह हो जाएगा 125 प्लस 60 22 प्लस 18। जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे 8 2 10 और 10 5 15 का 5 1 1 1 2 2 4 6 4 10 10 2 12 के 2, और आपका 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बार देख लीजिए, 8 2 10 10 5 15 का 5 1 2 1 1 1 2 2 2 4 6 4 10 10 2 12 के 2 1 1 1 2 225 आ गया। तो आप लिखेंगे इसलिए अतः घटना E2 की प्रायिकता यह हो जाएगा, अभिप्रयोगों में घटित घटना तो कितना हो गया? 225, अब बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या, तो कितना है? 2। अगर 1000 से भाग देंगे तो 2, और ये आ जाएगा आपका 0.225 बटा 2, काटोगे तो 0.112 और 5, तो ये आ गया आपका आंसर कितना? 0.112। ये हमारा गया। अब हम बात करते हैं तीसरा क्या है यहाँ पे? तो तीसरे की बात अगर हम करें तो तीसरा में कह रहा है एकदम साफ वास्तव में कि जिसके साथ एक वर्ष में कोई दुर्घटना न घटी हो। तो ऐसे कौन कौन से? भैया तो इसमें तो उम्र दिया ही नहीं है। तो 1829 के भी होंगे, 30 से 50 भी होंगे, 50 से अधिक भी होंगे, और इसमें एक वर्ष में कौन कौन घटनाएं नहीं घटी? तो देखो 1829 कितने ड्राइवर है? 440, 30 से 50 कितना है? 505, और 50 से अधिक कितना है? 360। तो सबको आपस में जोड़ लेंगे, हम यहाँ लिखेंगे माना घटना E3, और E3 का हम क्या मानेंगे? E3 में हम लेंगे कि जिसके साथ एक वर्ष में कोई दुर्घटना नहीं हो या न हो, अतः
अभिप्रयोगों में घटित घटना ईंटों की संख्या। और अब कितने होंगे? तो ये तो सब आएंगे, तो 440 प्लस 505 प्लस 360। अब इनको जोड़ो तो 05 और ये हो गया 5, 606 और 6 4 10 के 0 1, 3 1 4 5 4 9 और 9 4 कितना हो गया? 1305। इसलिए घटना E3 की प्रायिकता तो ये हो गई अभिप्रयोग में घटित घटना 1305 बटा 2000। अब 1000 से अगर भाग दें तो यह 2 बार में और यह हो जाएगा 1.305 बटा 2। अब इससे भाग दोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 0.6 और ये हो जाएगा 10 5 2 और ये हो गया 5। तो हमारा इतने के बराबर आ गया। अब आप यहाँ ध्यान से देखें कि यहाँ मुख्य रूप से 3 घटनाएं हैं। एक 1829 वर्ष की आयु के जिसके साथ एक वर्ष में ठीक 3 दुर्घटनाएं होती, तो उसकी प्रायिकता हमारी निकल के आ गई कितना? 0.0305। उसी प्रकार से 30 से 50 वर्ष की आयु जिसके साथ एक वर्ष में एक या एक से अधिक घटनाएं घटती है, तो उसकी प्रायिकता कितनी निकल के आ गई हमारा? 0.1125। और एक साल में कोई दुर्घटना हुई नहीं, तो उसकी प्रायिकता कितनी निकल के आ गई? 0.6525। आगे बात समझ में? तो इस प्रश्न को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बड़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे आप क्या करें? वीडियो को पॉज करें और पॉज करके इसे नोट कर लें। तो मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि इस लेक्चर में हम उदाहरण नंबर 8 तक बातें समझे हैं। अब इस चैनल पे जो भी बच्चे आए हो, चैनल का नाम है आपका बड़े भारत भाई विजय सर। इस पे जो भी नए बच्चे आए हो, सर्वप्रथम वो क्या करें? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में बच्चों को क्या करें? शेयर करें। साथ में टेलीग्राम में जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप प्रॉपर तरीके से अगर आपका टेलीग्राम ओपन नहीं होता है तो आप टेलीग्राम पे जाएं और वहाँ सर्च करें बड़े भारत भाई विजय सर, और फिर उसे क्या कर लें? ज्वाइन कर लें। कारण ये है कि जो भी आने वाले समय में आपका PDF या लिंक जो कुछ भी है सब के सब टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा और सारी सूचनाएं टेलीग्राम पे आपको समय के अनुसार क्या होती रहेगी? मिलती रहेगी। साथ में नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी प्रकार का कोई आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है या कोई बात करनी है तो आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मोस्टली आप कोशिश करें कि व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगले लेक्चर में हम उदाहरण 8 से आगे बढ़ेंगे और बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।